ले सीजीएल के लिए टेस्ट प्रैक्टिस शुरू करते हैं। स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन डीआई का है, इसको बाद में करेंगे। नेक्स्ट इसको करेंगे अभी हम लोग। प्रोफेसर्स टू सेल्स राइस एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेज फेक ग्रोस रेट ऑफ 870 ग्राम फॉर 1 kg। प्रॉफिट परसेंट निकालना है। 870 रुपये में सामान को 870 ग्राम ही सामान देता है 1 kg की जगह पे, यानी 130 रुपये का फ़ायदा होता है। कॉस्ट प्राइस यहाँ 870 है। इसको डिवाइड करेंगे 87 से 1300 को, तो एक बार सबका एक है तो एक बार जाएगा। 3 और 4 430, या तो 5 बार में 6 बार में, तो 5 से कर लेंगे। 7 5 35 और 8 5 40, 435, तो 14 बार में जाएगा 14 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। ठीक है, 14 पॉइंट समथिंग इसको लगा देते हैं। नेक्स्ट, राजेश इन प्रिंटिंग प्रेस गॉट एन ऑर्डर टू प्रिंट सम बुक्स out of which he completed 17.27 of the order in 34 days. In how many days he complete the entire order of printing? यानी 70/27 काम को 34 दिन में कर लेता है, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा? पूरा मैंने एक काम को, तो ये हो जाएगा 27, 17 दूनी 34, तो 54 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है एक्स स्क्वायर, तो x + 3 और x - 3 होगा। x + 3 नीचे से कट जाएगा, x - 3 डायरेक्ट आंसर इसका लग जाएगा। मोहन बोरोज ए सम ऑफ इतना एट द रेट ऑफ 20%, इतना एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही पेज टुवार्ड्स रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इफ मोहन के लिए, इसको बाद में करेंगे। नेक्स्ट, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स 5% ऑफ वोटर्स डिड नॉट वोट, 10% ऑफ वोट कास्ट वे डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ये बड़ा लग रहा है, इसको बाद में करते हैं। इसको करते हैं। आर पेज 100 टू विन 100 टू पी विथ 5 रुपये और 2 रुपये और 1 रुपये का सिक्का से नोट बनाता है, 100 रुपये बनाता है। ठीक है, टोटल कॉइन यूज करता है 40। 5 रुपये कितना यूज करेगा? ऑप्शन से देखते हैं। 16 वाले 16 कॉइन यूज करते हैं। 16 5 80, तो 80 रुपये ये हो गया, 20 रुपये बच गया। टोटल कॉइन यूज कर लिया कॉइन यूज कर लिया कितना? 16, तो हमारा कॉइन 24। अगर 1 रुपये 24 भी लेगा तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। 20 ही चाहिए, 104 रुपये हो जाएगा। 16 से कम ही करेगा, 16 से कम एक ही आंसर है 13। इसको आंसर मार देते हैं। नेक्स्ट करते हैं। इन ए सर्कुलर रेस ऑफ 840 मीटर ए एंड बी स्टार्ट रनिंग इन सेम डायरेक्शन एट ए सेम टाइम फ्रॉम सेम पॉइंट एट सेम स्पीड। एक का स्पीड 6 है, एक का स्पीड 12 में, सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट? 840 मीट करने के लिए इनको अपना डिस्टेंस, दूरी को कम करना पड़ेगा। तो भाई 6 से 14 बार में 14 × 6 = 84, तो 140 आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा अगला सवाल, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स इज 22 and 10, 22 और 10 सेंटीमीटर दूर। सेंटर डिस्टेंस है तो 32 और डिस्टेंस बिटवीन देम इज 37। मतलब कि दोनों सर्किल दूर है, दोनों सर्किल काफ़ी दूर है, और दोनों सर्किल के बीच में डिस्टेंस निकालना है। कॉमन टेंजेंट, तो इसका फार्मूला हम लोग को याद है। डिस्टेंस बराबर होता है √अंडर डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 7 2 9 और 3 1 4 49 इंटू 37 - 12 5 और 2 25 7 इंटू 5 35। नेक्स्ट, कोसेक थीटा यानी थीटा ये मान लेते हैं 5/3 है। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा -1, तो सेक स्क्वायर होगा हमारा 25/16 -1। कॉट स्क्वायर थीटा 16/9, 1 + 16/9। अब कटा देंगे 25
25 माइनस 16/9 तो 9/16 होगा, और ये 16/9 हो जाएगा, और ये 25/9 हो जाएगा। अब कटम कुटम करते हैं, इससे कट गई, इससे 25/9 आंसर हो जाएगा 25/9। नेक्स्ट सवाल, लेट O be the center of a circle and AB are two parallel chords on the same side of the radius. OP is perpendicular to the circle. एक सर्किल है, ठीक है, उसका दो पैरेलल कॉर्ड्स है AB और CD। AB 10 है, CD 24 है, तो ये CD बड़ा है, AB छोटा है। CD AB 10 है, तो ये 5, ये 5, ये 24 है CD, तो ये 12, ये 12। O सेंटर है, PQ, P कहाँ है, PQ से। OP इज परपेंडिकुलर टू AB, AB ये P है, यहाँ Q है, तो PQ का साथ दिया है। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ये वाला 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, 5, 12, 13। 5 ये, तो ये 12 है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 13। नहीं, डायमीटर पूछा था, 26 आंसर होगा इसका, 13 दूनी 26। इसको फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है हमको। 8 से 88, 11 इंटू 3 3 का 9 -9, 36 माइनस 35 माइनस के स्क्वायर बराबर 1, तो 11 9 से, तो ये कितना हो गया, 99 माइनस 99 माइनस 99 इज इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस के स्क्वायर। के का वैल्यू निकालना है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ के। तो के बराबर हो जाएगा 100, तो के बराबर 10, डायरेक्ट आंसर, के बराबर 10। नेक्स्ट सवाल, ये तो पहले x -5 से x -5 कट जाएगा, तो नीचे बच जाएगा x + 5, ऊपर x³ + 15 125, अच्छा x + 5 का ये क्यूब है, तो यहाँ पर x + 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आंसर तो a² + b² + 2ab, सी में आंसर है इसका, हो गया। रेडियस ऑफ टू कोन्स आर गिवन 2 और 5 एंड देयर वॉल्यूम्स आर इन रेशियो 3:5, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। ठीक है, दो कोन है, 1/3 पाई r², 2 × 2, नीचे भी सेम 1/3 पाई 5 × 5। अब हाइट नहीं, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हाइट मान लेते हैं h1, ये वाला h2 बराबर 3/5, ये 5 से ये 5 गया, इससे ये कट गया, तो h1/h2 आ गया 15/4 आंसर। नेक्स्ट, इफ 5p इज 21 टाइम फास्टर देन 5p, 5p और 5q दो पाइप है, p 21 टाइम्स, अगर ये x है तो ये 21 है, ठीक है। इफ q कैन फिल करता है 110 मिनट में, तो टोटल सिस्टर्न का वॉल्यूम हो जाएगा 110 है ना, 110 × 1। फिर बोलता है फाइंड द टाइम इट टेक्स टू फिल द सिस्टम, बोथ पाइप्स आर ओपन, दोनों ओपन किया जाता है, तो दोनों का एफिशिएंसी 22, 11 दूनी 22, कट गया 5। Direction, the given table shows the percentage of marks obtained by student in the 3 different institutes। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं DI को। सेव नेक्स्ट। The article mark price is Rs 550 if is sold at 40% डिस्काउंट ऑफ 40%, ठीक है, 40% डिस्काउंट, तो हम लोग MP/CP का रेशियो से आराम लिख सकते हैं, द सेलिंग प्राइस बिकम 10% मोर हो गया, तो 10% मोर, तो 110/60, तो 110 का वैल्यू ये 50 दिया हुआ है, तो 60 का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा, 5 गुना है, तो ये 5 गुना हो जाएगा 300। नेक्स्ट,
वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 61। 9 एक 2 6 3 मैंने दोनों का सम 90 है, तो कॉस स्क्वायर 61 को हम लोग साइन स्क्वायर 29 लिख सकते हैं, तो ये 1 हो जाएगा वैल्यू। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 माइनस ये बन रहा होगा कुछ 30 90, हाँ बन रहा है। साइन स्क्वायर 30 है, साइन स्क्वायर 61 हुआ, साइन स्क्वायर 40 या 950, हाँ तो ये -1 हुआ। साइन स्क्वायर 45 तो ये 1/√2 हुआ। साइन स्क्वायर 55 माइनस साइन स्क्वायर 35, ये भी -1 हो जाएगा। प्लस 1/√2 का √2 ना होगा, स्क्वायर है, तो 1 से 1 गया, ये पूरा कट गया, तो 0 आ गया आंसर इसका। नेक्स्ट, इफ समवन सिक्योर्ड ऑल द हाईएस्ट, बाद में इसको बनाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सोडेड नंबर डिविजिबल बाई 6 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। 2 और 3 दोनों से, 2 से तो इसमें इवन सब इवन है, से जोड़ना पड़ेगा। 2 और 1 3, 9 7 16 17 18 खत्म। 4 से 4 प्लस के 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो क्या हो सकता है? के 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। आंसर में 2 है, 2। सर इसको ये बाद में करते हैं। The sum of two sides of equilateral triangle is 16, then third side, 2 साइड 16 है तो एक साइड 8 होगा। सिंपल है, तो थर्ड साइड कुछ 8 हो जाएगा। The average marks अच्छा ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एग्जामिनेशन 75 और 80 है। बॉयज का 75 है और गर्ल्स का 80 है। ठीक है, इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन दैट एग्जामिनेशन 78 है, व्हाट इज रेशियो ऑफ, यही लग रहा था 2 होगा, यहाँ 3 होगा, 2:3। Which of the following is sufficient to conclude that the two triangles are congruent? These two have two equal sides and same perimeter. 2 इक्वल साइड्स होगा, सेम पेरीमीटर होगा, तीसरा ही बराबर होगा। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, ये ठीक लग रहा है। दीज हैव सेम एरिया एंड सेम बेस, कुछ ऐसा नहीं है। वन साइड एंड वन एंगल ऑफ, वन साइड एंड वन एंगल, ऐसा भी कुछ नहीं है। साइड वन एंगल, ऐसा भी कुछ नहीं है। दीज हैव सेम बेस एंड सेम हाइट, ऐसा भी कुछ नहीं है। पहला ही होगा इसका। ठीक है, नहीं अभी नहीं। 1 2 कितना बच गया? 1 2 इतना सवाल बच गया। 22 सवाल क्या कहता है इसमें? सवाल देख पूरा नहीं पा रहे हम लोग। क्या किया जाए? अच्छा ठीक है, अब क्लियर हुआ सवाल। ठीक है, क्या बोल रहा है? इन विच ईयर वाज द नंबर ऑफ एब्सेंटीज में सेकेंड हाईएस्ट एंड टोटल नंबर ऑफ इन द टोटल ऑफ ऑल सेंटर। एब्सेंटीज कितना है? ठीक है, प्रेजेंट है, एब्सेंट सब निकालना पड़ेगा। 17 18 19 20 सबको। ठीक है, निकालते हैं। 2017 में 17 में 5 एब्सेंट है, पी क्यू 20, यहाँ 5, पूरा 30 एब्सेंट हुआ। ठीक, 17 18 में 4 20 प्लस 20 में 34 एब्सेंट है 2018 में। 2019 में 80 69 कितना? 70 10 11 10 2 12 70 62 8 12 8 20 31 एब्सेंट है 19 में। ठीक, 20 में 55 44 डिफरेंस 11 का 80 66 4 और 10 14 90 85 5 14 5 19 10 29 31, यहाँ 31 है। 30 31 2019 में सेकेंड हाईएस्ट है 2019। ठीक है, सेव है। नेक्स्ट, अब कौन सा बच गया? पहला बच गया। 79% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। देखिए नहीं रहा क्वेश्चन, विजिबल नहीं हो पा रहा है, छोड़ो तुम। ये
क्या सवाल है, ये क्या है, 16 क्या है, 16 छूटे थे हम लोग। अच्छा, इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन ए मिनिमम ऑफ 105 मार्क्स इज नीडेड इन हिस्ट्री, हाउ मैनी स्टूडेंट्स पास द एग्जाम्स। 105 मार्क्स है हिस्ट्री में, 175 का, तो 175 105 कितना परसेंट है, 105 175 का कितना परसेंट है, परसेंटेज दिया हुआ है 25 7 25 चौका 100, 7 से 15 चौके 60, जिसका 60% से ऊपर आएगा, एक को 60% से ऊपर है श्याम। श्याम केवल आंसर होगा, हाउ मेनी स्टूडेंट पास द एग्जाम, एक स्टूडेंट पास से होगा। हो गया ये 16 हो गया। अच्छा 16 हो गया, मारना पड़ेगा, 16 हो गया। 20 20 20 को कैसे किया जाए, नहीं दिख रहा। अच्छा ये दोनों दिख रहा है, अभी इसको कर लेते हैं। क्या हो गया, इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स है, 5% ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट, 10% ऑफ द वोट वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, विच while all the valid votes were cast in favor of either of two candidates, the candidate who votes इतना percentage of total valid votes were declared win by इतना, total number of voters दिया है 16,000 है, ठीक। 5% वोट नहीं करता है, तो 5% वोट नहीं किया, तो अब इतना हुआ, इसमें से 10% वोट इनवैलिड, टोटल बचा और 10%, ठीक है। इसका वैलिड वोट्स का 59.375% मिलता है विनिंग कैंडिडेट को, इतना जीत जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन वोट दिया, डिफरेंस बिटवीन वोट निकालने के लिए 2 इंटू 59.375 माइनस ये 100% हुआ बराबर 2484, ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, एक और जीरो था, तो ये हो गया हमारा 16 माइनस 100y इंटू 9, इसको करेंगे 5 दूनी 10 जो 7 दूनी 14, 1 15 3 दूनी 6, 1 7, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 1 11 माइनस 100, तो यहाँ से बचे जाएगा 18.75/100% बराबर 2484, तो ये 25 3 75, 25 चौका 100, 25 7 175 और 25 5 125, ये 2 जीरो भी नीचे आएगा, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 से 4 कट जाएगा। अब हमारे पास बचा 9 3 27, नीचे चल जाएगा 2484 को 2484 ना है 9 और 3 से, तो 9 से 9 दूनी 18 68, तो 7 63 54 9 6 54, 3 से 3 3 3 होती है 27, 3 दूनी 6, तो y का वैल्यू 8 हो जाएगा, यहाँ से y का वैल्यू 8 हो गया। सेव आता है नेक्स्ट आर पेज, ये तो हो ही गया, 3 सवाल छूट रहा है, देख लेते हैं तीसरा, इसका अगर पूरा मिल जाए तो। ठीक है, अरे यार इसको साइड करने का कोई तरीका, ये ऑप्शन साइड हो जाएगा तो तीनों बन जाएगा। क्वेश्चन पेपर ठीक है, कौन कौन सवाल छूटा था, ये सवाल छोड़ो, इसको देख लेते हैं।
ये साल बोलता है मोहन बोरोज a sum of इतना at a rate of 20% per annum at simple interest at the end of the first year he pays इतना toward the sum of the principal amount and borrowed. If Mohan clears all pending dues at the end of the second year including interest payment that accrued during the first year, how much does he pay at the end of second year? ठीक है, 2 मिनट का समय और बच्चा हमारे पास बन जाएगा. मोहन बोरोज a sum of इतना at the rate of 20% per annum at the end of the page. ठीक है, लिखना ही पड़ेगा. 22 जीरो साफ साफ लिखते हैं कि थोड़ा इतना 20% के इंटरेस्ट से तो 2/10 एक साल में मिल लेगा. इसमें से 21,000 क्या है वो दे दिया है, जो नेक्स्ट ईयर पे बोरो करेगा इतना ही मिलेगा, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा. 12 में से 9 गया 3, 8 में से 7 गया 1, 10 में से 6 गया 4, ये हमारा आया 2 में से 1 में से 1 गया 0 0 4 3. ठीक, पहला साल का जो इंटरेस्ट है आएगा वो आ जाएगा, गुना करेंगे 2 2 नहीं 4, लास्ट 2 डिजिट देख लेंगे काम हो जाएगा कि 47 है दोनों में उसके अंतर्गत आ जाएगा. तो 4 9 दूनी 18 और एक देख लेते हैं 9 दूनी 18 और एक 2, ये उसका कुछ भी है कोई दिक्कत नहीं है. और ये हमारा इसका इंटरेस्ट इसका भी 20% लेगा दूसरा साल में 2/10, तो 3 दूनी 10 का पॉइंट 3 दूनी 6 2 4 दूनी 8. ठीक, और ये भी जुटेगा तो 1 और 3 6 4 10 8 2 10 1 8 2 10 3 13 14 4 लगा 1 8 1 9 1 10 1 हाथ से लेगा लास्ट में 14 है बन गया. ठीक है, 7 नेक्स्ट. पहला इंग्लिश मैथ ऑल सब्जेक्ट्स टेकन टुगेदर 5 सब्जेक्ट 4 दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है. और ये वाला मैक्सिमम से ये पूरा नहीं दिख पा रहा है, ये पूरा नहीं दिख पा रहा. अच्छा छोड़ो, टेस्ट सबमिट होने वाला है, हो जाने दो. 2 हमारा नहीं बन पाया सवाल. हमारा इतना नंबर है, 2 क्वेश्चन छोड़े थे, काम खत्म.